नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 10th चैप्टर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट एंड टुडेज टॉपिक इज लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। फर्स्ट, बोर्ड मीटिंग। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो जो भी डिविडेंड है इट इज डिक्लेयर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड मीटिंग शुड बी कॉल्ड टू पास रेजोल्यूशन। सो बोर्ड मीटिंग बुलाया जाएगा, वहाँ रेजोल्यूशन पास किया जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड। फर्स्ट पॉइंट, बोर्ड मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, तो रेट ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड। सो रेट कितना होगा एंड अमाउंट कितना अमाउंट का डिविडेंड पे किया जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। देन बी पॉइंट, बुक क्लोजर डेट फॉर डिविडेंड। सो बुक क्लोजर डेट डिक्लेयर होगा। बुक क्लोजर करना पड़ता है कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले। Then C point, date of annual general meeting. Then bank with which a separate account should be opened to remit the dividend amount. देखिए यहाँ एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा कंपनी को। सो ये सभी जो मैटर्स है ये बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा रिगार्डिंग रेट, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, बुक क्लोजर डेट, देन एजीएम कब होगा, देन किस बैंक में अकाउंट ओपन करना है रिगार्डिंग डिविडेंड पेड। सो ये सभी मैटर्स डिस्कस किए जाएंगे बोर्ड मीटिंग में। देन शेयर होल्डर्स अप्रूवल। डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। देखिए शेयर होल्डर डिविडेंड को अप्रूव करते हैं और उसके लिए शेयर होल्डर मीटिंग में एजीएम में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। Dividend approved by shareholder by passing ordinary resolution at the annual general meeting. Shareholder can be declare a lower rate of dividend than what is recommended by the board but not higher than that. देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है उससे कम डिविडेंड क्या किया जा सकता है, मतलब शेयर होल्डर अप्रूव कर सकते हैं बट उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। शेयर होल्डर can declare a lower rate of dividend than what is recommended by the board but not higher than that. C point, once the dividend is declared at the AGM it cannot be revoke मतलब एक बार डिक्लेयर करने के बाद कंपनी अपना डिसीजन पीछे नहीं ले सकती। कंपनी इज नॉट परमिटेड टू डिक्लेयर इट सेकेंड टाइम इन दैट ईयर। सो दैट इज द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। सो फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा बोर्ड मीटिंग बुलाया जाएगा जहां बोर्ड अलग अलग मैटर्स पे डिस्कस करेंगे। डिविडेंड कितना देना है इस पे शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया जाएगा। देन सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा कंपनी की ओर से। द कंपनी मस्ट डिपॉजिट द डिविडेंड अमाउंट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन इन अ शेड्यूल बैंक कॉल्ड डिविडेंड अकाउंट। सो डिविडेंड एक शेड्यूल बैंक में डिविडेंड अकाउंट ओपन किया जाएगा कंपनी की ओर से विद इन 5 days ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 5 दिन के अंदर कंपनी को ये डिविडेंड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा किसी भी शेड्यूल बैंक में। सो शेड्यूल बैंक वो होता है जो आरबीआई के जो रूल्स है या आरबीआई ने एक शेड्यूल का लिस्ट दिया है उसमें कुछ बैंक्स ने ये सभी नॉर्म्स जो पूरे किए हैं तो उन्हें शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। देखिए लिस्टेड कंपनी के लिए क्या रूल्स है। वेयर अ कंपनी शेयर आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एडिशनल रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिस्टिंग एग्रीमेंट मस्ट बी फॉलोड लाइक। देखिए जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उन्हें कुछ एडिशनल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल है notify stock exchange where the company's securities are listed at least 2 days in advance of that meeting of the board at which recommendation of final dividend is to be considered. So notify मतलब स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा कंपनी को कि वो किस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वेदर इट इज लिस्टेड ऑन अ BSE और NSE. Notify stock exchange where company securities are listed at least 2 days in advance, 2 दिन पहला ही
of the date of meeting of the board at which recommendation of final dividend is to be considered। मतलब बोर्ड मीटिंग जब भी होगा उसके 2 दिन पहले जो भी कंपनी है उसको स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करना पड़ेगा कि कंपनी किस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। देन इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज इमीडिएटली अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आफ्टर द बोर्ड मीटिंग। देखिए वंस एक बार बोर्ड मीटिंग हो गया तो जो भी डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है, फिक्स किया है, ये स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। सो सेकेंड पॉइंट में इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज immediately about the declaration of dividend after the board meeting, give notice of book closure to the stock exchange at least 7 working days before the closure। देखिए बुक्स क्लोज करना पड़ता है कंपनी को, तो ये बुक्स क्लोज कभी करने वाली है कंपनी, ये 7 डेज पहला ही बताना पड़ेगा। बुक्स क्लोजर करने के पहला 7 दिन पहला कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा ये सब। गिव नोटिस ऑफ बुक क्लोजर टू स्टॉक एक्सचेंज at least 7 working days before the closure। Then D point, close the register of member and transfer register। So D point जो है वहाँ उन्होंने बोला है कि close the register of member and transfer register। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर और ट्रांसफर रजिस्टर को क्लोज करना पड़ेगा, कंपनी को बुक्स क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर कोई शेयर ट्रांसफर वगैरह होते हैं तो फिर डिविडेंड देने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके लिए कंपनी को 7 दिन पहले ही स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि ये डेट पे हम लोग बुक्स क्लोज करने वाले। देन इट मस्ट बी ई पॉइंट, इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट सच एज इलेक्ट्रॉनिक ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT एज अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो कंपनी को ECS के थ्रू या NEFT के थ्रू क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। देन बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दिया है। लिस्टेड कंपनी हैज टू एक्सप्रेस द डिविडेंड ऑन पर शेयर बेसिस ओनली, मतलब पर शेयर कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है ये कंपनी को बताना पड़ेगा। प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड, a company which failed to repay deposit or any interest on deposit cannot declare any dividend on its equity shares। देखिए जो कंपनी ने डिपॉजिट होल्डर का अमाउंट पे नहीं किया या उस पे इंटरेस्ट पे नहीं किया है, जिस कंपनी ने डिपॉजिट का अमाउंट पे नहीं किया या उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया है, उस कंपनी को इक्विटी पे डिविडेंड देने का अधिकार नहीं रहेगा या वो कंपनी इक्विटी पे डिविडेंड नहीं दे सकती। सेकेंड पॉइंट, no dividend can be declared if company has defaulted on redemption of debentures or payment of interest, redemption of preference shares, payment of interest to financial institution। मतलब ऐसा कंपनी जिन्होंने डिपॉजिट का अमाउंट नहीं रिपेड किया या डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस नहीं किया, उनका इंटरेस्ट नहीं पे किया है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट नहीं दिया है, ऐसा कोई भी कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।